हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो फ्रेंड्स, कल तक हमने डिस्कस किया था पार्लियामेंट के डिवाइसेस, प्रोसीडिंग्स एंड डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। सो माय डियर सीएससी एस्पायरेंट्स, वो सभी एस्पायरेंट जो यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग अदर्स एस्पायरेंट्स जो अदर एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उनके लिए इंडियन पॉलिटी जो कंपोनेंट्स है, ये इसी पे ये लेक्चर चल रहा है। सो फ्रेंड्स, इसको कॉन्सेंट्रेटली आप देखें और सुने और इसको अंडरस्टैंड करें। जो भी कोई क्वेरीज हो उसको रिटन बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, लेजिस्लेटिव प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट्स में क्या होती हैं? जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, हमारा लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जिसको हम बोलते हैं, वो बिल्कुल क्लियरली दोनों हाउसेस में चलता है। हर बिल, जो भी बिल हम पास करते हैं इंडिया में, यानी पार्लियामेंट हाउस में, तो एवरी बिल जो होता है वो पास होता है थ्रू दी सेम स्टेजेस, और हर हाउस से वो पास होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाउस से वो पारित होके जाता है। फाइनली वो असेंट के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, और बिल का जो प्रपोजल है वो लेजिस्लेशन के लिए जो है वो एंड इट बिकम्स वो बन जाता है। और ये जब पास होता है, जब उसको असेंट मिलती है, उसके बाद उसको जुडिशियल रिव्यू के लिए भेजा जाता है, तो वो लॉ एंड या एक्ट बन जाता है, फाइनली एंड ड्यूली एनेक्टेड हो जाता है। बिल्स जब इंट्रोड्यूस्ड होता है पार्लियामेंट में, वो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से वो प्रिपेयर होके जाता है, और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के बाद उसको प्रिपेयर होने के बाद पार्लियामेंट्री अफेयर्स के पास वो बिल जाता है। उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है, फाइनली उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में। लोकसभा में उसका डिस्कशंस किया जाता है, जो भी उसमें क्वेरीज होती हैं या जो भी उसमें कमियां रह जाती हैं, तो वो वहाँ पर फाइनली क्लियर की जाती हैं, आइडेंटिफाई की जाती हैं। उसको दोबारा से अमेंड या जो पॉसिबिलिटी होती है नो अमेंड की, उसको भी देखा जाता है, और उसको राज्यसभा के लिए भेज दिया जाता है। राज्यसभा में भी सेम डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स अडॉप्ट किया जाता है। वहाँ पर भी इस बिल पे ऊपर डिस्कशंस होती है। फाइनली जब दोनों हाउसेस से बिल पारित होता है, तो उसको असेंट के लिए भेजा जाता है। असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास पावर्स होती हैं। अगर प्रेसिडेंट उसको सेटिस्फाइड नहीं है, तो रिकॉन्स्टिट्यूशंस के लिए वापस हाउसेस के पास भेज सकता है। बट विदाउट एनी अमेंडमेंट, अगर हाउस उसको दोबारा, पार्लियामेंट उसको री पास करता है विदाउट एनी अमेंडमेंट, तो प्रेसिडेंट को असेंट उसमें सेकंड टाइम प्रेसिडेंट उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए नहीं भेज सकते। सो बिल्स फ्रेंड्स, ये जब पार्लियामेंट्स में इंट्रोड्यूस होते हैं, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक पब्लिक बिल्स होता है, एक प्राइवेट बिल्स होता है। ये जाने जाते हैं एज गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर्स। गवर्नमेंट बिल्स एंड प्राइवेट मेंबर्स बिल्स, जब जो प्राइवेट मेंबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं उसको प्राइवेट मेंबर्स बिल्स कहते हैं। जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको गवर्नमेंट बिल्स कहा जाता है। ये दोनों जो है गवर्न करते हैं बाय द सेम जनरल प्रोसीजर के साथ, और पास होते हैं थ्रू द सेम स्टेजेस इन द हाउस में। और ये डिफ़र करते हैं वेरियस रेस्पेक्ट्स को। वो कौन से हैं? वो जो बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं, वो 4 टाइप्स की क्लासिफाई उनको किया गया है। कौन से? फर्स्ट ऑर्डिनरी बिल्स होते हैं, सेकंड मनी बिल्स होता है, और थर्ड फाइनेंशियल बिल्स होता है, और फोर्थ होता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। अब ये ऑर्डिनरी बिल्स क्या होते हैं? ऑर्डिनरी बिल्स आर दोज बिल विच आर कंसर्न्ड विद एनी मैटर्स अदर देन फाइनेंशियल सब्जेक्ट्स। वो ऑर्डिनरी बिल्स वो बिल्स होते हैं जो किसी भी मैटर के साथ कंसर्न रखते हैं, बट उनका फाइनेंशियल मैटर के साथ कोई भी लेना देना नहीं होता है, वो उससे अलग होते हैं। और मनी बिल्स सेकंड। मनी बिल्स कौन से बिल्स होता है? मनी बिल्स, मनी बिल्स वो बिल होता है विच आर कंसर्न्ड विद the financial matters like taxation, public expenditures, like taxation and public expenditure। जो भी टैक्स में टैक्स को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है,
या पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को देखना है, ये सब मनी बिल्स के द्वारा देखा जाता है, मनी बिल पारित किया जाता है। और मनी बिल्स प्रायर जो है रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की ली जाती है बिफोर इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा। तो फ्रेंड्स, मनी बिल्स, सेकंड बिल्स, और ये मैंने आपको बता दिया कि मनी बिल जो होता है ये कंसर्न रखता है किसके साथ, विद द फाइनेंशियल मैटर, स्पेशली विद द फाइनेंशियल मैटर, रिड्यूसिंग द टैक्स, इंक्रीजिंग द टैक्स, इम्पोजिशंस ऑफ टैक्सेस, एट व्हाट रेट, एंड जो भी अमेंडमेंट करना है फाइनेंशियल एरियाज में, तो उसमें फाइनेंशियल मैटर्स पे ये लाया जाता है, पार्लियामेंट को उसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें लाइक टैक्सेशन या पब्लिक एक्सपेंडिचर होते हैं। नेक्स्ट बिल है फ्रेंड्स हमारे पास फाइनेंशियल बिल्स। फाइनेंशियल बिल्स वो बिल्स होते हैं जिनका कंसर्न सिर्फ जो विच आर आल्सो कंसर्न, फाइनेंशियल जो बिल्स होते हैं उनका कंसर्न भी फाइनेंशियल मैटर के साथ होता है, बट ये मनी बिल से थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये मनी बिल से थोड़े डिफरेंट होते हैं। यानी इसमें क्या होता है, जो कंसोलिडेटेड फंड्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंसोलिडेटेड फंड, वहाँ से पैसे को कैसे, यानी फाइनेंस को कैसे यूटिलाइज करना है, उसके लिए फाइनेंशियल बिल्स पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। नाउ द फोर्थ इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स, फोर्थ बिल्स, मैंने आपको बताया कि 4 क्लासिफाइड में इन बिल्स को डिवाइड किया है, ऑर्डिनरी, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्स वो बिल्स होते हैं जिनका कंसर्न अमेंडमेंट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के साथ होता है। यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में जो आर्टिकल्स हैं, जब ऐसा लगता है कि देश की व्यवस्था और देश का सर्वस्व डिमांड ऑफ द सोसाइटी इन वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्रीज में चेंज आता जा रहा है, और ऐसे लॉ की ज़रूरत होती है, ऐसे कानूनों की ज़रूरत होती है, जब देश को न्यू मॉडर्न सोसाइटीज़ में अपग्रेड किया जा रहा है, यानी देश, कंट्री जो है न्यू मॉडर्न सोसाइटी में आगे बढ़ती जा रही है, अडॉप्ट करती जा रही है, वहाँ पर जो ओल्ड लॉ है वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। सो ओल्ड लॉ को चेंज करने के लिए उनके लिए एक बिल लाया जाता है, और उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर्स को जब अमेंड करते हैं तो उसको हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपका कहता हूँ कि आर्टिकल 21 ने जो राइट टू एजुकेशन है, जब ये लाया गया तो इसमें आर्टिकल 21 आपके राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है, उसी में एक राइट टू एजुकेशन लाया गया, और इसको आर्टिकल 21 को ही अमेंड करके उसमें आर्टिकल 21 सेक्शन ए में रखा गया, और इसको राइट टू एजुकेशन का नाम दिया गया। इसी तरीके से ये कॉन्स्टिट्यूशन जो होते हैं, बिल जो होते हैं, ये चेंज द आर्टिकल्स, यानी अमेंडमेंट ऑफ द ओल्ड लॉ एंड ब्रिंग द न्यू लॉ फॉर द नेशंस। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ लेड डाउन ये सेपरेट प्रोसीजर्स फॉर द एनेक्टमेंट ऑफ ऑल द 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ बिल्स होते हैं, और ये प्रोसीजर किसके अकॉर्डिंग लिया जाता है, टू ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स। ये प्रोसीजर जो होते हैं विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल्स होते हैं, और जिनको एक्सप्लेन किया जाता है पार्लियामेंट हाउस में डिस्कस किया जाता है, उसके बाद दोनों हाउसेस से पारित होने के बाद असेंट प्रेसिडेंट की लेने के बाद ये फाइनली जो है लॉ बन जाता है, एक्ट बन जाता है पार्लियामेंट के, ये कंट्री के लिए। नाउ माय डियर CSE एस्पिरेंट, यहाँ एक डिफरेंस मैं आपको डिस्कस करूँगा आपके साथ। कभी बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल्स में डिफरेंस क्या है। ये पब्लिक बिल्स और प्राइवेट बिल्स, पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि पब्लिक बिल्स इज़ द गवर्नमेंट बिल, होते दोनों ही गवर्नमेंट बिल्स हैं, बट डिफरेंस क्या होता है कि पब्लिक बिल जो होते हैं वो जो मिनिस्ट्री है हमारी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिनके पास ये पोर्टफोलियो, कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में आते हैं, होम मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में आते हैं, तो ये मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जो होती है, वो कोई भी बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करती है उसको हम पब्लिक बिल्स कहते हैं। उसके बाद प्राइवेट मेंबर्स जो गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री में नहीं होते हैं, वो भी बिल ला सकते हैं पार्लियामेंट्स में, और उसको हम प्राइवेट बिल्स कहते हैं, जो प्राइवेट मेंबर द्वारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसमें डिफरेंस क्या है, 6 डिफरेंस हैं इसमें, मैं आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आपसे एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्ट डिफरेंस है कि पब्लिक बिल्स होता क्या है। पब्लिक बिल्स इज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट बाय द मिनिस्ट्री or by a minister, and private bills, it is introduced by any member of parliament other than a minister।
वो कोई भी मेंबर पार्लियामेंट को उसको प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, बट वो मिनिस्टर्स नहीं होना है, नहीं होना चाहिए, वो मिनिस्टर नहीं होता है, अदर देन मिनिस्टर्स, मिनिस्टर के अलावा। सेकंड पॉइंट है पब्लिक बिल्स में जो रिफ्लेक्ट करता है पब्लिक बिल्स, वो पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, यानी किस गवर्नमेंट की पॉलिसीज को रिफ्लेक्ट करता है, जो पार्टी गवर्नमेंट में रूलिंग कर रही होती है। जैसे प्रेजेंट टाइम में भारतीय जनता पार्टी आज प्रेजेंट में रूल कर रही है इंडियन गवर्नमेंट सिस्टम में, या पहले कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। इसी तरीके से जो भी पार्टी रूलिंग में आती है, गवर्नमेंट कैरी ऑन करती है, तो वो ये पब्लिक बिल्स लाती है, उनके मिनिस्टर्स पब्लिक बिल लाते हैं, और वो रिफ्लेक्ट किसको करते हैं, पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट को। नाउ द प्राइवेट बिल्स क्या होते हैं फ्रेंड्स? प्राइवेट बिल रिफ्लेक्ट करते हैं स्टैंड ऑफ ओपोजिशन पार्टी इन पब्लिक मैटर्स। प्राइवेट बिल्स किसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि स्टैंड ऑफ जो लोग ओपोजिशन पार्टी में होते हैं, जैसे आज सपोज कीजिए कांग्रेस पार्टी ओपोजिशन में है, तो उनके लोग जो पब्लिक प्राइवेट बिल्स लाएंगे, तो वो रिफ्लेक्ट करेंगे किसको, ओपोजिशन पार्टी को, ऑन पब्लिक मैटर्स पर। नाउ द थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स पब्लिक बिल्स का। पब्लिक बिल्स होता क्या, पब्लिक बिल्स हैज़ ग्रेटर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। पॉसिबिलिटी है, जो लोग गवर्नमेंट में होते हैं, जो पार्टी गवर्नमेंट में होती है, रूलिंग में होती है, वो उनकी मिनिस्ट्री जो बिल पेश करती है पार्लियामेंट हाउस में, तो उसका चांसेस बहुत ज़्यादा होता है अप्रूव होने का पार्लियामेंट से उस बिल को, तो उनका ग्रेटर चांस रहता है। इसी तरीके से प्राइवेट बिल्स हैज़ लेसर चांस टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। तो प्राइवेट बिल जो भी इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में बिल्स, तो उसका चांसेस काफ़ी मिनिमाइज होता है, लेसर होता है अप्रूव्ड होने का पार्लियामेंट से। सो फोर्थ पॉइंट इज द पब्लिक बिल्स क्या है कि पब्लिक बिल रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ want of parliamentary confidence in the government and may lead to its resignation। क्या होता है कि इसका रिजेक्शन जो है, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस अमाउंट्स टू द एक्सप्रेशन ऑफ want of parliamentary confidence। ये क्या चाहता है, पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस जब एक्सप्रेस करना चाहता है कि ये रिजेक्शन की ओर जब लिखे जाते हैं किसमें, गवर्नमेंट में, और ये लीड किसको करता है, रेजिग्नेशन को। और प्राइवेट बिल्स क्या है, ये रिजेक्शन, इट्स रिजेक्शन बाय द हाउस हैज़ नो इम्प्लीकेशन ऑन द पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस। का जो इम्प्लीकेशन वो पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस पर नहीं होता है गवर्नमेंट में या फिर रेजिग्नेशन में। इसी तरीके से फिफ्थ पॉइंट है पब्लिक बिल्स का, इसका इंट्रोडक्शन जो है, इट्स इंट्रोडक्शन इन द हाउस रिक्वायर्ड 7 days नोटिस। जब भी इसका इंट्रोडक्शंस ज़रूरी होता है, किया ज़रूरी होता है इसका डिस्कशन हाउसेस में, तो इसके डिस्कशन के लिए ज़रूरी होता है कि 7 days जो है वो नोटिस जारी किया जाए। और प्राइवेट बिल्स का जो है, इसका इंट्रोडक्शन इन दी हाउस रिक्वायर्स 1 month नोटिस, इसका 1 month नोटिस होता है। और सिक्स पॉइंट है पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल्स का कि इट इज़ ड्राफ्टेड, पब्लिक बिल जो ड्राफ्ट किया जाता है, ड्राफ्टेड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट इन कंसल्टेशन विद द लॉ डिपार्टमेंट। मैंने आपको पहले ही बताया कि पब्लिक बिल जब ड्राफ्ट किया जाता है, वो कंसर्न डिपार्टमेंट के साथ द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है और कंसल्ट किया जाता है लॉ मिनिस्ट्री को, यानी लॉ डिपार्टमेंट्स को। लॉ डिपार्टमेंट के साथ कंसल्टेशन के साथ इसको प्रिपेयर किया जाता है, ड्राफ्ट किया जाता है। बट प्राइवेट बिल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिल्कुल अलग है, और इसका ड्राफ्टिंग जो है इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंबर्स कंसर्न। जो भी मेंबर इसको इंट्रोड्यूस करते हैं, उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और ये खुद से ही इसको ड्राफ्ट करते हैं। So dear friends, my dear UPSC aspirants and PSC, so these are the difference between the public bills and the private bills. So it's very important and very essential topics in various preliminary examinations and mains examination. These point of view questions can be asked very briefly and very minute concept. So you should have a knowledge about this public and private bills. So these are the materials I have discussed with you and delivered to you in my lectures. So concentrately listen and carefully uh, uh, understand the lectures and understand the materials. So friends, now is the ordinary bills. What is ordinary bills? Ordinary bills, every ordinary bill जो होते हैं,
वो पास होते हैं थ्रू द फॉलोइंग 5 स्टेजेस। उनकी 5 स्टेजेस होती है पार्लियामेंट में, जिन स्टेजेस से उसको पारित होना पड़ता है बिफोर इट्स फाइंड्स ए प्लेस ऑन द स्टैट्यूटरी बुक। स्टैट्यूटरी बुक में जाने से पहले उसको 5 स्टेजों से पास होना पड़ता है। उसकी रीडिंग्स होती हैं और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ रीडिंग्स होती हैं उसकी, और ये रीडिंग्स के द्वारा उसको पारित किया जाता है ऑर्डिनरी बिल्स को। तो फर्स्ट रीडिंग में क्या होता है, जब एक ऑर्डिनरी बिल्स आता है उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है आइदर हो सब पार्लियामेंट में। तो ऐसे बिल्स जो हैं जब इंट्रोड्यूस होते हैं आइदर बाय ए मिनिस्टर और बाय एनी अदर मेंबर्स, तो मेंबर्स जो हु वांट्स टू इंट्रोड्यूस the bill has to ask for the leave of the house। when the house, जब हाउस ग्रांट करता है लीव टू इंट्रोड्यूस द बिल, तो द मूवर ऑफ द बिल इंट्रोड्यूस्ड इट बाय रीडिंग इट्स टाइटल्स। वो क्या करते हैं, इसको रीडिंग में मूवर करवाते हैं बिल्स को इंट्रोड्यूस में, किसके द्वारा, बाय रीडिंग द टाइटल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, कि इस बिल्स का टाइटल्स क्या है और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इनको रीडिंग द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो उस टाइम जो है जब इसका रीडिंग और टाइटल और ऑब्जेक्टिव्स इंट्रोड्यूस किया जाता है, तो उस टाइम कोई डिस्कशन बिल्स की नहीं ली जाती है, नो डिस्कशन ऑन द बिल टेक्स प्लेस। तो उस समय सिर्फ उसका टाइटल और ऑब्जेक्टिव ही रीड आउट किया जाता है और कोई भी डिस्कशन उसकी नहीं, नो डिस्कशन कैन बी टेक्स प्लेस एट दिस स्टेज। तो उस स्टेज पर उसकी कोई डिस्कशन नहीं होती है। बट लेटर ऑन क्या होता है, जब बिल पब्लिश्ड होता है इन द गैजेट ऑफ इंडिया में, तो इफ बिल इज पब्लिश्ड इन द गैजेट ऑफ इंडिया बिफोर इट्स इंट्रोडक्शन, तो लीव ऑफ द हाउस टू इंट्रोड्यूस द बिल इज़ नॉट नेसेसरी। तो लीव ऑफ द हाउस जो होता है वो टू इंट्रोड्यूस करने का कोई ज़रूरत नहीं होती है, नेसेसरी नहीं होती है बिल को। तो उस टाइम क्या होता है फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल जो है और उसकी पब्लिकेशन जो है गैजेट में कॉन्स्टिट्यूट की जाती है फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल। सेकंड रीडिंग में क्या होता है, इस स्टेज में ड्यूरिंग दिस स्टेज bill reserved not only the general but also the detailed scrutiny and assumes its final shape। इस स्टेज में बिल्स रिसीव्स नॉट ओनली जनरल, बिल्स जनरल में ही सिर्फ रिसीव नहीं होते हैं बट आल्सो डिटेल्ड स्क्रूटनी एंड एज्यूम किया जाता है इसकी फाइनल शेप को। इसी तरीके से इट फॉर्म्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज इन द एनेक्टमेंट ऑफ ए बिल। In fact, this stage involves 3 sub-stages, namely, first, stage of general discussion, second, committee stage, and third is the consideration stage। This is the step of second reading। I again repeat it कि in fact ये जो स्टेज अपनाई जाती है, एज्यूम किया जाता है कि फाइनल शेप दी गई इसकी सेकंड रीडिंग में, तो इस फॉर्म को मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेजेस में एनेक्टमेंट ऑफ ए बिल में रखा जाता है और वो स्टेज में इन्वॉल्व होती हैं 3 मोर सब स्टेजेस। वो कौन सी हैं, फर्स्ट स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशंस, सेकंड कमिटी स्टेज एंड थर्ड इज़ द कंसिडरेशन स्टेज। अब ये स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी देते हैं कि स्टेज ऑफ जनरल डिस्कशंस क्या होता है। ये प्रिंटेड कॉपीज़ होती हैं सभी बिल्स ऑफ द बिल्स की, ये डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं सभी मेंबर्स को, और प्रिंसिपल ऑफ द बिल जो होता है इसका प्रोविजंस डिस्कस्ड किया जाता है जनरली, बट द डिटेल्स ऑफ द बिल्स आर नॉट डिस्कस्ड। इस स्टेज पर हाउस कैन टेक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग 4 स्टेप्स। वो कौन से हैं, 4 एक्शंस। फर्स्ट एक्शन क्या होता है कि इट मे टेक द बिल इनटू कंसीडरेशन इमीडिएटली और ऑन सम अदर फिक्स्ड डेट। सेकंड एक्शन क्या होता है कि इट मे रेफर द बिल टू ए सेलेक्ट कमेटी ऑफ द हाउस। What is the second step? It may refer the bill to a select committee of the House. And third action is it may refer the bill to a joint committee of the 2 houses. It may refer the bill to a joint committee of the 2 houses. And this is the third step. And the fourth step or action is it may circulate the bills to elicit public opinion.
I again repeated, the last point is it may circulate the bill to elicit public opinion. ये सेलेक्ट कमेटी कंसिस्ट करती है मेंबर्स ऑफ द हाउस को, और जहां पर बिल ओरिजिनेट होते हैं, एंड ए जॉइंट कमेटी कंसिस्ट करती हैं मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट को. Now the second step is committee stage. What happens in committee stage? यूजुअली प्रैक्टिस जो होती है ये रेफर की जा करती है बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास, हाउस की सेलेक्ट कमेटी के पास, और कमेटी क्या करती है, एग्जामाइन करती है बिल को थॉरली और डिटेल्स में, और क्लास बाय क्लास क्या करती है कमेटी कि उस बिल्स को एग्जामाइन करती है डिटेल में, थॉरली, और क्लास बाय क्लास उसके एग्जामाइन किए जाते हैं. फिर क्या होता है, इट कैन आल्सो अमेंड इट्स प्रोविजन, तो इसके प्रोविजन भी अमेंड किए जा सकते हैं, बट विदाउट अल्टरिंग द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग इट. विदाउट, बगैर किसी प्रिंसिपल के चेंज करने के अलावा इसको अमेंड किया जा सकता है. उसके आफ्टर कंप्लीटिंग द स्क्रूटनी डिस्कशन, द कमेटी रिपोर्ट द बिल्स बैक टू द हाउस. फिर उसके बाद ये कमेटी ये सभी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने के बाद बिल्स को का जो रिपोर्ट करती है बैक टू द हाउस. नाउ द थर्ड इज द कॉन्सिडरेशन स्टेज. कॉन्सिडरेशन स्टेज में क्या होता है फ्रेंड्स, जो हाउस होता है वो आफ्टर रिसीविंग द बिल फ्रॉम द सेलेक्ट कमेटी के बाद क्या करता है, कंसीडर करता है प्रोविजंस ऑफ द बिल क्लास बाय क्लास, और हर क्लास डिस्कस्ड किया जाता है और वोटेड किया जाता है अपॉन सेपरेटली. और मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स कैन आल्सो मूव अमेंडमेंट्स, और अगर ये एक्सेप्टेड हैं तो दे बिकम पार्ट ऑफ द बिल. सो दीज आर द कॉन्सिडरेशन स्टेज. नाउ द थर्ड रीडिंग में क्या होता है, दिस इज द सेकंड रीडिंग, 3 स्टेजेस. फर्स्ट इज द stage of general discussion, second committee stage, and third is the constitution stage. Now the third reading में क्या होता है, थर्ड रीडिंग में इस थर्ड स्टेज में जो डिबेट होती है वो कन्फाइंड होती है एक्सेप्टेंस या रिजेक्शंस ऑफ द बिल, कि एक्सेप्टेंस करना है या रिजेक्शन करना है बिल को एज ए होल, एंड नो अमेंडमेंट्स आर, उसमें कोई अमेंडमेंट्स अलाउड नहीं होती हैं. जैसे जनरल प्रिंसिपल अंडरलाइंग द बिल हैव ऑलरेडी बीन स्क्रूटिनाइज्ड ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ सेकंड रीडिंग. तो अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग करते हैं और एक्सेप्ट करते हैं बिल को, तो बिल इज रिकॉर्डेड एज पास्ड बाय द हाउस. देयर आफ्टर द बिल इज ऑथेंटिकेटेड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउस. हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा, या फिर राज्यसभा में चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट जिसको हम कहते हैं. तो ये ऑथेंटिकेटेड माना जाता है उसके बाद प्रिसाइडिंग अफसर के द्वारा, और ट्रांसमिटेड किया जाता है सेकंड हाउस के लिए, सेकंड हाउस को कंसिडरेशन के लिए, और फिर उसको अप्रूवल किया जाता है. और बिल ए बिल इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द पार्लियामेंट. ए बिल इज डीम्ड टू हैव been passed by the parliament only when both the houses have agreed to it. जब इसको ट्रांसमिट किया जाता है सेकेंड हाउस के पास यानी राज्यसभा के पास उसके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और अप्रूवल के लिए, और जब सेकेंड हाउस इसको पारित करेगा और बिल तभी डीम्ड माना जाएगा, एक्सेप्ट किया जाए, पारित किया जाए जब दोनों हाउस एग्रीड होते हैं इस सारी स्टेजेस से, और आइदर विद आर विदाउट अमेंड, चाहे अमेंडमेंट की हो या ना की हो, जब दोनों हाउसेस एग्रीड होते हैं तब ये बिल पारित होकर प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजा जाता है. फोर्थ में क्या होता है, बिल इन दी सेकंड हाउस. जब बिल सेकंड हाउस में पहुंचता है तब क्या होता है, इस सेकंड हाउस में भी बिल पास होता है थ्रू ऑल द 3 स्टेजेस, तीनों स्टेजेस से पास होता है. दैट इज फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग. और इसके भी 4 अल्टरनेटिव्स होते हैं. वो क्या क्या हैं, बिफोर द हाउस 4 अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं. फर्स्ट, इट मे पास द बिल एज सेंट बाय द फर्स्ट हाउस, दैट इज विदाउट अमेंडमेंट्स. एंड सेकंड इज इट मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स एंड रिटर्न इट टू द हाउस फॉर रिकॉन्सिडरेशंस. इट मे पास द बिल विद अमेंडमेंट्स and return it to the first house for reconsideration. And third is
it may reject the bill altogether. It may reject the bill altogether. And the fourth step is it may not take any action. It may not take any action and thus keep the bill pending. So these are the four stages, four alternatives before this house are adopting. So if the second house passes the bill without any amendments, or the first accepts the amendments suggested by the second house, the bill is deemed to have been passed. तब भी ये बिल पास होता है by both the houses, and the same is sent to the president for his assent, for his or her assent. आज द्रौपदी मुर्मू जी प्रेसिडेंट हैं, तो हमें उनको ही देखना पड़ेगा, तो उनके असेंट के लिए वो भेजा जाता है। इसी तरीके से अगर फर्स्ट हाउस जो है वो रिजेक्ट करता है अमेंडमेंट्स को जो सुजेस्ट की जाती हैं सेकंड हाउस द्वारा, या फिर सेकंड हाउस रिजेक्ट करता है बिल ऑल टुगेदर, और या फिर सेकंड हाउस डज नॉट टेक एनी एक्शन फॉर 6 months, तो तब क्या होता है, तब डेडलॉक माना जाता है, बिल पास नहीं होता है। क्या होता है, ए डेडलॉक इज डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस, और उसको रिजॉल्व करने के लिए, टू रिजॉल्व सच ए डेडलॉक, प्रेसिडेंट कैन समन, किसको समन करते हैं, ए जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेस। जब बिल वो पारित नहीं होता है तो उसको प्रेसिडेंट के पास पावर है, वो समन करते हैं हाउसेस को कि जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की करवाई जाए। इफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द जॉइंट सिटिंग अप्रूव्स द बिल, इफ द मेंबर, जब मेंबर प्रेजेंट होते हैं और वोटिंग करते हैं जॉइंट सिटिंग में बिल को अप्रूव करने के लिए, तो वो बिल डीम टू हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेस, तो उसी जॉइंट सिटिंग में वो बिल माना जाता है कि वो पास हो गया है दोनों हाउसेस द्वारा, और उसको असेंट के लिए प्रेसिडेंट के पास भेज दिया जाता है। नाउ फिफ्थ रीडिंग में क्या होता, फिफ्थ क्या होता है, फिफ्थ स्टेज में होता है कि असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, जो मैंने अभी बताया असेंट के लिए भेजा जाता है, कि वो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फाइनल फिफ्थ स्टेज। असेंट में क्या होता है कि हर बिल, एवरी बिल आफ्टर बीइंग पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, passed by both the houses of parliament either singly or at a joint sitting, is presented to the president for his assent। चाहे वो सिंगली पास हो, यानी हाउस बाय हाउस पास हो, पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में पास हो, या फिर जॉइंट सिटिंग में जो कोई भी बिल पास हो, उनको फाइनली प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए। और यहाँ पर भी 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं बिफोर द प्रेसिडेंट। वो कौन से होते हैं, प्रेसिडेंट गिव हिज असेंट टू द बिल फर्स्ट, या तो वो बिल को असेंट देते हैं, या फिर क्या करते हैं, बिल को विदहोल्ड रखते हैं अपने असेंट से, या फिर थर्ड में क्या करते हैं, बिल को रिटर्न करते हैं रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द हाउस के रिकॉन्सिडरेशन, हाउस के पास रिकॉन्सिडरेशन के लिए बिल को क्या करते हैं, रिटर्न करते हैं हाउस के पास रिकॉन्सिडरेशन के लिए। अगर प्रेसिडेंट असेंट दे देते हैं बिल को, तो वो बिल बिकम्स एन एक्ट, और उसको प्लेस किया जाता है ऑन द स्टैट्यूटरी बुक में। यानी अगर बिल पर असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, दोनों हाउसेस से पारित होने के बाद, सिंगल हाउसेस से भी, यानी पहले लोकसभा से और फिर राज्यसभा से पास होके, या फिर वो बिल जो डेडलॉक में है और जॉइंट सिटिंग में पास होता है, उसको भी असेंट मिल जाती है प्रेसिडेंट की, तो वो एक्ट बन जाता है और उसको प्लेस किया जाता है स्टैट्यूटरी बुक पर। और फिर क्या होता है, अगर प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, अगर प्रेसिडेंट अब उस बिल को विदहोल्ड करता है अपने असेंट ना देने पर, तो इट एंड्स एंड डज नॉट बिकम एन एक्ट, तो वो एक्ट नहीं बनता है तब तक जब तक असेंट ना मिले। इफ अगर प्रेसिडेंट रिटर्न करता है बिल फॉर रिकॉन्सिडरेशन, and if it is passed by both the houses again, and if it passed by both the houses again with or without amendments, then what happened, and presented to the president to her assent, या और फिर क्या होता है कि प्रेसिडेंट मस्ट गिव हिज असेंट टू द बिल
Thus, the president enjoys only a suspensive veto. मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर जो बिल प्रेसिडेंट हाउस के पास रिकॉन्सिडरेशन के लिए भेजते हैं, रिटर्न करते हैं, और हाउस उसको, पार्लियामेंट हाउस उसको फिर दोबारा प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए, यानी चाहे उसमें अमेंडमेंट करी या ना की जाए, विद और विदाउट अमेंडमेंट्स उस बिल को फिर प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो प्रेसिडेंट को उस बिल पर असेंट देनी पड़ती है। सेकंड टाइम बिल रिटर्न का कोई भी प्रोविजन नहीं होता है। और इसी तरह ये प्रेसिडेंट एंजॉयज करते हैं सिर्फ कौन सी पावर को, इसको हम क्या कहते हैं, जिसमें वन टाइम रिटर्न किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, हम इसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं। और सस्पेंसिव वीटो ये प्रेसिडेंट की होती है। सो फ्रेंड्स, the lecture is over on the 5 stages of the bills. So this way the bills can be passed and present to the president for her assent and becomes an act and placed in the statutory book. So the lecture is over, and meet again with you on tomorrow with latest lectures on money bills. So thank you so much, and subscribe, like and share the channels, and constantly listen the lectures and understand the materials. So thank you so much, and Jai Hind.